नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आप मेरे पीछे इस तस्वीर से समझ गए होंगे खबर कौन सी है। देखिए, दिल्ली की हवा बढ़ती ठंड के साथ लगातार जहरीली होती जा रही है। चारों तरफ केवल धुआं धुआं है। कई इलाकों में AQI अब 500 के पार पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। अब दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है, दर्ज हो गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट्स पर जो है रोक लगा दी, यानी स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज हैं उस पर रोकथाम लगा दी गई है। और इससे पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो। आप देख सकते हैं क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आप देखिए आप और ज्यादा प्रभावित होंगे। ये कोई धुंध नहीं है, ये ज्यादा ये धुआं है और इसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है कि अगर आप इसको श्वास के जरिए अंदर खींचेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें होने वाली। और पार्टिकुलेट 2.5 जो होते हैं कण, वो सीधा श्वास से आपके रक्त तक चले जाते हैं। ये भी हमने आपको कल समझाने का प्रयास किया था। और इससे फिर आपको हार्ट अटैक, क्लॉटिंग और ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और एस्थमा वालों के लिए तो परेशानी है ही। तो आप देखें कैसे जो एयर क्वालिटी रेटिंग्स है, जो इंडेक्स है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अगर कोई है तो वो दिल्ली कैसे बन गया है। मेरी दो तरफ आप दो आंकड़े देख सकते हैं, तस्वीर भी और ग्राफिक्स भी। AQI का कितना खतरनाक स्तर है वो आप देख लीजिए। जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 502 तक यहाँ पर आंकड़ा है। विवेक विहार में अगर बात करें तो AQI 500 यहाँ पर है। आनंद विहार भी कम नहीं है। अगर यहाँ बात करें 417 तो 400 का आंकड़ा यहाँ भी पार है। मुंडका में 410 है। चांदनी चौक की भी अगर बात करें 481 यहाँ पर है, बहुत ज्यादा ये भी है। और रोहिणी में AQI 438 के आंकड़े को टच कर चुका है और ये बेहद गंभीर श्रेणी में है। और स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो ये कहा गया है। और वो कहने का कारण यही है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे आप और तेजी से सांस लेंगे और आपको और ज्यादा प्रभावित ये करेगा। और बच्चों के लिए सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो एस्थमा के मरीज हैं उनकी देखभाल करना बेहद आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं। और सुबह और शाम दोनों समय आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप निकलते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। आप ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि भाई आपकी सेहत ही खराब हो जाएगी। तो फिर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करके क्या फायदा आपको होने वाला है। जितना फायदा होने वाला है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होना है। तो सुबह और शाम यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो आप वॉक पे अगर जाते हैं तो अवॉइड करें, और शाम में अगर जाते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि इस दौरान आपको ज्यादा पोल्यूशन का खतरा रहता है। दूसरी हिदायत जो दी गई है वो N95 मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। लेकिन अगर आप N95 मास्क ना भी पहने, कम से कम एक पतली प्लाई का एक नॉर्मल डिस्पोजेबल मास्क तो पहनना शुरू करें। अगर आप उतना भी शुरुआत करेंगे तो कुछ तो रोकथाम होगी। कुछ तो जो आपके हवा में धूल के कण और इस तरीके के कण जो हैं वो दिल्ली NCR में जो है उससे आपको राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब पूरे दिल्ली NCR की खबर लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए कि प्रदूषण का स्तर आज कहां पहुंचा है और क्या कार्रवाई की जा रही है, रुक करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित का गाजियाबाद से। गाजियाबाद का भी हाल बताएंगे और दिल्ली NCR का भी हाल बताएंगे। अभिषेक, क्या स्थिति है? अगर अब हम आज प्रदूषण की बात करें, रोजाना हम जब जुड़ते हैं तो प्रदूषण की कोई ना कोई खबर आती है, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या है? क्या कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है? क्या जो घास नहीं लगाई जा रही उन इलाकों में जहां पर जमीन खाली पड़ी है और उससे जो धूल के कण उड़ते हैं, ये कारण क्या बताए जा रहे हैं? समस्या तो हम समझ गए कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दुनिया में अगर हो जाए दिल्ली तो ये बहुत परेशानी की बात है। जिस तरीके से दिल्ली NCR में जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है लगातार प्रशासन की जो लापरवाही है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। बीते 333 दिन 11 माह से ये प्रदूषण लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे देखते हुए जिस तरीके से शासन और प्रशासन द्वारा लापरवाही बढ़ती गई, तो शायद उसकी वजह भी सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये दिल्ली दिल्ली से सटीक गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ का आज जो AQI लेवल है वो 500 के पार है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो यहाँ की जो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आम जनमानस है उसकी जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से AQI लेवल इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से ही
लगातार जो स्वस्थ लोग भी हैं वो बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों की तरफ रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह सबसे बड़ी गाजियाबाद में ये रही है कि जिस तरीके से यहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइड है वो काफी सबसे ज्यादा है। और लगातार उन कंस्ट्रक्शन साइटों पर अगर प्रशासन द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई होती या फिर ऐसा कोई आंकड़े जारी किए गए होते कि जिस तरीके से टीम गठित की गई है, कार्रवाई की जा रही है, उसका कोई पेपर वर्क में कोई रिकॉर्ड दर्ज कराया जाता तो शायद आज यह जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार नहीं बढ़ता। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। जिस तरीके में वहां पर अन्य फैक्ट्री हैं जहां पर अन्य केमिकलों का भी यूज किया जाता है और लगातार जो शासन प्रशासन है उन पर अगर पहले से ही पाबंदी लगाता तो शायद आज ये नौबत गाजियाबाद की जनता को नहीं देखनी पड़ती और ना ही जिस हवा में लोग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते थे, आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पार्क है वो लगातार दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल खाली है। तो जहरीली हवा होने की वजह से ही जो है लोग अपने घरों से निकलने से काफी बचते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो रोजमर्यादा की जो जिंदगी है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी उठता नजर आ रहा है। क्योंकि जो शासन प्रशासन है अगर लगातार बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही अपना काम तौर तरीके से किया जाता तो आज शायद ये जो प्रदूषण लेवल है उसे हम खत्म कर चुके होते और वहीं वहीं इन सब चीजों से बचाव कर सकते थे। बिल्कुल अभिषेक, एक तो ये है कि पानी का छिड़काव क्या हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, जी, चाहे जिस तरीके हाँ हाँ, जिस बिल्कुल तरीके से गाजियाबाद में प्रदूषण लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, जो सरकार है और यहाँ के जिला अधिकारी हैं वो लगातार सभी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और लगातार पानी का छिड़काव भी हो रहा है, मगर उसके बावजूद जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जो अधिकारी थे उनकी लापरवाही देखने को साफ तौर पर मिल रही है। अगर अगर उनके समय से रहते हुए वो कार्रवाई कर लेते अगर मजबूती से तो शायद आज ये जो प्रदूषण लेवल जो जहरीली हवा लोग जो ले रहे हैं वो शायद ना लेनी पड़ती। सबसे बड़ी बात ये है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो स्कूल हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई हैं, मगर उसके बावजूद बहुत से स्कूल ऐसे भी दिखाई दिए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, मगर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही शासन प्रशासन द्वारा। तो ये भी सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है और लगातार जो अभिभावक है वो उनमें भी काफी जहरीली हवा को लेकर काफी डर है। क्योंकि लगातार जो अगर अस्पताल की बात करें तो लगातार जो बीमारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सांस की दिक्कत और आंखों में जलन ये लगातार सभी लोगों के साथ बनी हुई है। N95 मास्क लगाने को के लिए गाइडलाइंस भी स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है और लगातार जो शासन प्रशासन है वो भी बिल्कुल लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि अपने ट्रांसपोर्टों से ज्यादा यूज ना करें। बिल्कुल जो व्हीकल हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें यूज करें या फिर बिल्कुल आप बिल्कुल जो अभिषेक, आप पब्लिक हमारे साथ ट्रांसपोर्ट चलता बने है उसमें। रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा विस्तार से और भी समझा देते हैं दर्शकों को क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, वो आप जान लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको मास्क पहनना है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मास्क पहनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप उतना ही बाहर निकलें जितना आपके लिए ज़रूरी है और सुबह और शाम का समय जो है अवॉइड करिए। ये ग्राफिक्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। N95 या उससे बेहतर मास्क पहने। मैं तो कहता हूं अगर नहीं पहन पा रहे हैं ज़्यादा बड़ा महंगा मास्क तो कम से कम एक सिंगल प्लाई का मास्क पहने। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर टहलने भेजने से बचें। सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। ये दो समय है आपको बचाव ज़्यादा करना है। AQI 300 हो तो बाहर ना निकलें, ये क्लियर कर लें। N95 या उससे बेहतर मास्क जो है वो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको हम कह रहे हैं कुछ तो पहने। आप एक छोटा कपड़े का मास्क भी लगाएं, शुरुआत तो करें। और सीने में जलन, देखिए बीमारियों का खतरा कैसे है। सीने में जलन होती है, खांसी लगातार होती है, ठीक नहीं होती, सांस लेने में तकलीफ का जो है वो परेशानी आपको होती है। फेफड़ों में सूजन की समस्या जो है वो भी आपको झेलनी पड़ती है और अस्थमा के दौरे जो हैं वो पड़ते हैं। अस्थमा वालों को बहुत दिक्कत है। हृदय रोग यहाँ पर हो सकता है कि आपके हार्ट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने बताया पार्टिकुलेट 2.5 सीधा रक्त में जाता है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये तमाम बीमारियां जो हैं वो संभावना है, चाहे खांसी, नज़ला, जुकाम कह लीजिए, ये पोल्यूशन से फेफड़े ख़राब होना कह लीजिए, सांस लेने की तकलीफ कह लीजिए। तो ये वो बड़ी समस्याएं हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, दुनिया जानती है कि क्या समस्याएं हैं।
और सरकार को भी पता है कि भाई क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्या हर बार, हर साल, हर जगह, ना केवल अगर आप गाजियाबाद की बात करें, एनसीआर पूरे क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों में पोल्यूशन की समस्या ना केवल भारत में, कई बड़े देशों में देखी जाती है। क्या कुछ संभावना थी कि इसको रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था, या फिर यह हमें स्वीकार कर लेना होगा कि भाई इसका कोई उपाय नहीं है, रहना है तो ऐसे ही रहना है? जी, अगर स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से अगर हमारी जो शासन प्रशासन है, अन्य राज्यों के सभी मिलकर अगर इस पर काम कर रहे होते, शायद कागजी कार्रवाई ना करते हुए अगर पब्लिक के बीच में होते और लगातार जो कार्रवाइयां कर रहे होते, तो शायद आज ये नौबत ना आती। जिस तरीके से आज जो लगातार भारत की जो जनता है वो लगातार जो जहरीली हवा के साथ जो सरवाइव कर रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो शायद बिल्कुल अगर ये नौबत ना आती और लोग भी काफी बचाव कर सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से दिवाली के बाद एकदम ही AQI लेवल जो हाइक गया, तो कहीं ना कहीं स्तर बढ़ता गया और लगातार जो 333 दिनों और 11 माह से जो लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चूक रही है वो शासन प्रशासन द्वारा ठीक रही है। है। अगर शासन प्रशासन द्वारा जो टीमें गठित की गई थी या फिर जो विभाग है लगातार आते हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे होते, ठीक है। तो शायद कहीं ना कहीं यानी कि जो इसका हल पहले भी निकाला जा सकता था। थोड़ी सतर्कता और कड़ाई और जो है वो अगली बार कम से कम बरत दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।